दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि DSSB ने 1979 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुल वैकेंसी कितनी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आयु लिमिट कितनी लगेगी मतलब, और फीस कितनी लगेगी, और जो महत्वपूर्ण जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है वो बताऊंगा, और सबसे जरूरी बात ये बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये भर्ती दिल्ली सरकार के बहुत सारे पदों पर निकाली गई है। ग्रुप और भी ग्रुप सी के पद निकले हैं इसके अंदर। ऑनलाइन फॉर्म 16 जून यानी आज से शुरू हो चुके हैं और इसकी आखिरी तारीख 15 जुलाई 2026 रखी गई है। जो उम्मीदवार लंबे समय से DSSB भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह सुनहरा मौका है। इसमें कौन कौन से पद निकले हुए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें TGT कंप्यूटर साइंस, स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, IT असिस्टेंट ग्रेड A, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, लिफ्ट ऑपरेटर, फिटर ग्रेड सेकेंड, टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी। अब मैं आपको बताऊंगा पोस्ट वाइज क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के पोस्ट के बारे में। इसमें जनरल की 416 वैकेंसी है, SC की 104 वैकेंसी, ST की 39 और EWS की 116। इसमें 675 वैकेंसी निकली है। इसमें क्वालिफिकेशन आपको बैचलर डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस से, मतलब आपको BCA पास होने चाहिए आप। अगर BCA नहीं है आपके पास तो ग्रेजुएशन होने चाहिए कंप्यूटर साइंस से आपके पास। और ये भी आपके पास नहीं है तो आप BTech होने चाहिए, कंप्यूटर साइंस से पास होने चाहिए आप। अगर ये भी नहीं है तो आप किसी भी ग्रेजुएट पास होने चाहिए कौन से भी सब्जेक्ट से, लेकिन हाँ आपके पास A लेवल का कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का। तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर आप भर सकते हो। इसमें आपको सैलरी मिलेगी 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 से लेकर आपको सैलरी मिलेगी। और इसमें 7 पे लेवल मिलेगा आपको। और आपकी एज लिमिट 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आप 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए आपके। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा 5 साल का, लेकिन वो उसको भी मिलेगा जो SC ST या OBC से है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक साइंस टीचर पोस्ट की। इसमें आपकी 36 वैकेंसी निकली है जनरल की, OBC की 49 वैकेंसी है, SC की 8 है और ST की 16 है और EWS की 20 है। टोटल वैकेंसी 129 रखी गई है इसकी। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस सब्जेक्ट से पास होने चाहिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास बैचलर इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस BEd होना चाहिए डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस टीचिंग सब्जेक्ट से। और इसमें एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसमें आप हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, सेकेंडरी और 10th पास, 10th में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना कंपलसरी। और एक्सपीरियंस आपके पास बिल्कुल नहीं है तो भी आप इसको भर सकते हो, एक्सपीरियंस की कोई कंपलसरी नहीं है इसमें। इसमें आपको सैलरी मिलेगी। कोई ना कोई तो मिलेगा आपके पास जरूर, बहुत सारे कैंडिडेट के पास कुछ ना कुछ ऑप्शन इसमें मिलेगा, तो आप ये फॉर्म बहुत आसानी से भर सकते हो। स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर का है, सेकेंडरी लेवल टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स है विजुअल इम्पेयरमेंट का, और सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डी। ये तो मुझे पता नहीं कौन सा होता, जिसके पास होगा उसको पता हो। और BA BEd होना चाहिए विजुअल इम्पेयरमेंट में, और सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ये आपका कंपलसरी है। बिना सीटेट के आप ये फॉर्म नहीं भर सकते चाहे आपके पास कौन सी भी डिग्री। इसमें एक्सपीरियंस आपका 0 मांगा गया, कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा आपका इसका। और सेम वही सैलरी लगेगी 44,900 से लेकर 1,62,400 तक। और वही एज लिमिट है सेम 30 साल तक आप भर सकते हो इस फॉर्म को। अब बात करते हैं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स सब्जेक्ट वाले की।
इसमें आपकी जनरल की 6 वैकेंसी है, ओबीसी की 5 है, एससी की 3 है, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1। टोटल 16 वैकेंसी निकली है, लेकिन इसकी वैकेंसी कम है वैसे। इसमें आपके पास मस्ट डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स या फोरेंसिक साइंस से। फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी, एटलीस्ट 2 साल तक तो होने चाहिए आपके पास, या फिर 4 सेमेस्टर। एक्सपीरियंस भी आपके पास जीरो मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, भी फ्रेशर भर सकते हो। लेकिन इसमें सैलरी का डिफरेंस आ गया है, इसमें सैलरी आपको मिलेगी 29,200 से लेकर 92,300 तक। इसमें 5वां पे लेवल मिलेगा और आपकी एज 18 से 27 साल होने चाहिए। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी पोस्ट की बात करते हैं, इसमें आपकी जनरल की 184 वैकेंसी है, ओबीसी की 121, एससी की 67 वैकेंसी है और एसटी की 33 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 45 वैकेंसी। इसमें क्वालिफिकेशन में आपके पास 12th पास होने चाहिए और 2 ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ये डिग्री होनी चाहिए। और अगर ये नहीं है तो आपके पास 12th पास होना चाहिए और 1 साल का स्पेशल एजुकेशन का डीएससी का डिप्लोमा होना चाहिए। और ये सब क्वालिफिकेशन लगेंगे आपको, आप देख सकते हैं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बता सकता। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। और इसमें सी टेट बिल्कुल कंपलसरी है इस पोस्ट में, स्पेशल एजुकेशन में तो सी टेट कंपलसरी है ही है। और इसमें 5% मार्क्स लगेंगे आपके सी टेट के, अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो। और इसमें आपकी सैलरी होगी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक और पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी आपको। इसमें एक पोस्ट और है लिफ्ट ऑपरेटर, तो इसमें आपको जनरल की 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 6 वैकेंसी हैं, एससी की 3 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस की 2 और टोटल 13 वैकेंसी हैं इसकी। इसमें आपको क्वालिफिकेशन में चाहिएगा 10वीं पास होने चाहिए आपको और प्लस टू पास भी हो सकते हो। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास आईटीआई होने चाहिए इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से। और इसमें सैलरी मिलेगी 19,900 से लेकर 63,200 तक। आप फिटर ग्रेड सेकंड की पोस्ट की बात करते हैं और इसमें जनरल की 17 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 9 है, एससी की 5 है और एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 3 और टोटल 36 वैकेंसी हैं, 36 वैकेंसी हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास प्लम्बर का ट्रेड से वो होना चाहिए सर्टिफिकेट आपके पास और 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ सीआई एंड जीआई पाइप में। सीआई और जीआई पाइप का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास और आपको सैलरी मिलेगी 5,200 से लेकर 20,200 तक और इसमें 20 साल से लेकर 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। अब इसमें बात करते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी आपकी। इसमें एप्लीकेशन फीस आपकी 100 रुपये लगेगी जनरल और ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की भी 100 रुपये लगेगी और फीमेल कैंडिडेट की कोई फीस नहीं है आपके पास, 0 फीस लगेगी आपकी। तो सबसे जरूरी बातें कौन कौन सी ध्यान रखनी है आपको। पहली बात तो आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में आपकी साइट बहुत स्लो चलती है। और दूसरी बात, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सभी डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करें और फोटो साइन और आपके दोनों साइड के फिंगरप्रिंट लगेंगे, उसके थंब इम्प्रेशन लगेंगे दोनों साइड के। और तीसरी बात, इसमें जो पोस्ट दी हुई है उनकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट अच्छे से चेक कर लें। और चौथी बात, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ध्यान रखें, जो भी हो आपका चालू हालत में हो होना चाहिए वही भरें, क्योंकि इसका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर दोबारा नहीं होगा इसका, उसी रजिस्ट्रेशन से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर बाय चांस आप पासवर्ड भूल गए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंट आउट या पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लें। तो दोस्तों डी ट्रिपल एस बी की है 1979 पदों वाली भर्ती 2026 की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जा रही है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो इसका अवसर बिल्कुल मत मिस मत करना। वीडियो पसंद आया तो इसके लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सरकारी नौकरी और भर्ती अपडेट हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने डी ट्रिपल एस बी का कौन सी पोस्ट का फॉर्म भरा है। धन्यवाद, जय हिंद।